जाएं हम दूर इतना। टोनी की आवाज़ इतनी ज़्यादा सुरीली थी कि वो जब जहाँ गाना गाती सारे पंछी उसकी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आते। सब उसकी आवाज़ सुनने के लिए हमेशा बेचैन रहते थे। वो बहुत ही सुरीले गीत गाया करती थी। सब उसे बहुत पसंद करते थे। टोनी वैसे भी बहुत अच्छी थी। वो सबका बहुत एहतराम करती थी। उसके माँ बाप बहुत ही गरीब घर से थे। वो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा किया करते थे। वो टोनी के लिए भी बहुत फिक्रमंद रहते थे कि कोई अच्छा चेहरा मिल जाए और टोनी की शादी उसके साथ कर सके, लेकिन अभी कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आया था, सिर्फ उन्हीं की गरीबी की वजह से। फिर एक दिन टुन्नू का मालिक सेठ वहाँ उस टुन्नू के घर आता है। अरे टूनू, तूने इतना ज्यादा कर्जा ले रखा है और फिर तू रोज ब रोज छुट्टी करके बैठ जाता है। मुझे तुम्हारे बहुत ही घटिया काम लगते हैं। तुम जल्दी जल्दी काम पे आओ और अपने पैसे कटवाओ। फिर बेशक मेरी वजह से कभी भी काम पे मत आना। मुझे तो बस पैसे से मतलब है। मेरे पैसे पूरे कर दो, फिर बेशक जहाँ मर्जी काम पे जाओ। अरे मुझे कोई कर्ज नहीं तुम्हारे लिए, खाने के अनाज है कि नहीं है, बस मुझे तो अपने पैसे से मतलब है। टुन्नू का सेठ बहुत ही गुस्से वाला था। वो तो हर वक्त गुस्सा नाक पे बिठा के रखता था। जब भी देखो टुन्नू पर रोब झाड़ता रहता था। या तो मेरे पैसे का जल्दी जल्दी इंतजाम कर दो। मुझे बस मेरा पैसा चाहिए हर हाल में। मैं तो अपनी एक एक पाई वसूल करूंगा तुमसे। टुन्नू सेठ के पास ही काम करता था, लेकिन सेठ उसको बहुत ही कम पैसे देता था। इसीलिए वो अनाज की तलाश में कभी कभी बाहर चला जाता था, इसीलिए छुट्टियां कर लेता था। अरे टुनू, ये खूबसूरत चिड़िया कौन है? अरे तेरी बेटी ही होगी, मैं जानता हूँ। तू छोड़ सारे पैसे, तू नाराज क्यों होता है? मुझे पैसों की इतनी कोई जरूरत नहीं, बस अपनी इस बेटी का रिश्ता मेरे बेटे को दे दे। मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, बस मैं कल ही बारात लेकर आ रहा हूँ, तो तैयारी कर। सेठ का बेटा बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ था और बहुत बड़ा शराबी भी था। टुन्नू उसके बारे में सब जानता था, लेकिन उसके सेठ के सामने कोई नहीं जाननी थी, इसीलिए वह चुपचाप खड़ा सुनता रहता है। टुन्नू जानता था अगर वो कुछ बोलता भी तो सेठ ने उसकी एक नहीं सुननी थी, इसीलिए वो चुपचाप खड़ा रहता है और सेठ की हाँ में हाँ मिला देता है। तो प्यारे दोस्तों, आप कमेंट में जल्दी से ये बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, और कमेंट में ये भी बताइए कि टोनी की शादी उस सेठ के शराबी बेटे के साथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जल्दी से कमेंट ज़रूर करिएगा। आप कमेंट करेंगे तो ही टोनी की शादी होगी, वरना नहीं होगी। तो जल्दी से कमेंट करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते हैं। फिर टुन्नू टुनटुनी को बताता है कि सेठ ने टुन्नी का रिश्ता मांगा है। अगर हम ना भी करेंगे तो फिर भी वो नहीं मानेगा। वो ज़बरदस्ती टुन्नी की शादी अपने बेटे के साथ कर देगा। अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी फूल जैसी बच्ची, मैं कैसे उस शराबी के पल्ले बांधूं? नहीं टुन्नू जी, आप कुछ करिए ना प्लीज। अरे टुनटुनी, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने इस रिश्ते से ना किया तो हो सकता है टूनी की जान को भी खतरा हो, इसीलिए हम इस रिश्ते से बिल्कुल ना नहीं कर सकते। वो दोनों बहुत ही ज्यादा मजबूर हो जाते हैं। अब वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए 2 रोज के अंदर ही टोनी की शादी उसके कालू कौवे शराबी के साथ हो जाती है। टोनी भी कुछ नहीं कह पाती। उसकी शादी उस शराबी के साथ हो जाती है, फिर वो चुपचाप उसके साथ चली जाती है। टुन्नी बहुत ही अच्छी थी। वो अपने माँ बाप के हालात को जानती थी, इसलिए कुछ भी नहीं कहती। अरे कालू जी, आपने तो बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। आपने ये अपना क्या हाल बना रखा है कालू जी?
अरे मैंने सोना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे रोके टोके। कालू बोतल बहुत गुस्से से टुनी की तरफ फेंक जाता है। वाइन की बोतल टूट जाती है। टुनी वो देखकर रोने लग जाती है। वो कालू को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और चुपचाप सोफे पर ही सो जाता है। और टुनी वैसे ही रोती रहती है। सुबह होते ही टुनी अपनी सास ससुर से कालू की शिकायत करती है। पापा जी, वो रोज शराब पीकर मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं। आप प्लीज उनको समझाइए ना। अरे टोनी, तुम क्यों दखल अंदाजी करती हो उनके कामों में? वो जो करता है उसको करने दो। तुम आराम से सो जाया करो। क्यों परेशान करती हो उसको भी और हमें भी? हमें इन सब की बिल्कुल आदत नहीं है। अरे तो आप कालू को कुछ समझाइए ना, वो शराब पीना बंद कर दे। अब तो उसकी बीवी भी आ गई है, फिर भी वो ऐसे काम क्यों करता है? आप उसको समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। अरे सुंदरी, तुम तो जानती हो वो उसको शुरू से शराब की लत लग गई है। अब वो नहीं छोड़ सकता, इसीलिए उसको उसके हाल पे छोड़ दो। और तुम रोज बरोज अपनी बहू का साथ मत दिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर सेठ सुंदरी को भी डांट देता है। वो भी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर टुनी बहुत ही तंग होकर एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। किसी को भी बताए बगैर वो घर छोड़कर वहां से चली जाती है। काफी दिन गुजर जाते हैं। वो भूखी, उसके पास कुछ खाने का भी नहीं था। वो एक दरख्त पर ही दिन रात बैठी रहती है। अब तो मुझे लगता है मैं भूख से ही मर जाऊंगी। पानी पी पी कर मैं आखिर कब तक अपना पेट भरती रहूंगी। मुझे कुछ करना होगा। मुझे अपने लिए कहीं से अनाज ढूंढना होगा। वो परेशान बैठी बस यही सोच रही होती है कि कहीं से अनाज ढूंढूं। तो वहां पर एक प्यारी सी परी आ जाती है और टुनी से बोलती है कि मैं तुम्हारी परेशानी जानती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। वो वहाँ अपने जादू से टुनी के लिए एक प्यारा सा घर बना देती है, जहाँ टुनी आराम से सुकून से रहेगी। फिर वो टुनी से बोलती है, तुम्हें इस घर में अनाज की भी बिल्कुल कमी नहीं होगी। तुम जो चाहोगी जब चाहोगी तुम्हें खाने को मिल जाएगा। फिर टुनी अंडा देती है, उसमें से उसकी प्यारी सी एक बेटी निकलती है, जिसका नाम टुनी सुनहरी रखती है। अब वो दोनों उस घर में बहुत खुशी खुशी रहती हैं। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी और वो अपने घर में बहुत ही खुश हैं।